उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर और आपकी फीलिंग्स। ठीक है, आप दोनों की ओवरऑल फीलिंग्स चेक करेंगे लेकिन रीडिंग कलेक्टिव करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी लोग जो है पिकअप कार्ड जो है मुझे लग रहा है कि ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, कलेक्टिव रीडिंग ज्यादा पसंद आ रही है आप लोगों को, विच इज वेरी शॉकिंग। आप लोगों को डिटेल रीडिंग मिल जाती है शायद इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं, बट अगर आप लोगों को पिकअप कार्ड पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। ठीक है, आज का टॉपिक जो मैं कर रही हूँ ये जनरल है, जरूर नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, थीथा पे फोकस ना करके एनर्जीज पे ध्यान दें। साथ ही साथ जब मैं शफलिंग करूं उस दौरान आप जो है अपना और अपने पार्टनर का ध्यान करें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ न्यू सेटअप पसंद आया होगा। सेटअप बार बार मुझे चेंज करने की आदत है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज उनके पार्टनर के लिए क्या है। करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जीज उनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज उनके पार्टनर के लिए क्या है। अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लो। ठीक है, उनकी एनर्जीज उनके पार्टनर के लिए क्या है इस वक्त। करंट एनर्जीज, जस्टिस, द स्टार, 8 of swords, 10 of swords, 10 of wands, बाप रे, king of wands, wheel of fortune। ओके, यूनिवर्स wheel of fortune की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वेट, wheel of fortune की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ये बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इनके लिए। करंट एनर्जीज बताएं, करंट एनर्जीज। 8 of wands, Knight of wands, King of cups, 10 of pentacles, 10 of cups, 10 of swords। ये क्या है? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। 9 of wands। ओके, मुझे 10 of swords की एनर्जी को एक बार क्लैरिफाई कर लेना प्लीज। 10 of swords की एनर्जी को क्लैरिफाई कर ले यूनिवर्स। ओके, मुझे आपकी एनर्जी काफी स्ट्रांगली जो है एक लिब्रा एनर्जी बहुत दिख रही है, एक्वेरियस एनर्जी बहुत दिख रही है, एंड ओके मुझे एयर साइन ज्यादा दिखी है और एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। दूसरी तरफ जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो है एरीज लियो सैजिटेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इनमें से कोई सा ना आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। ये एनर्जीज आपकी हैं और ये आपके पार्टनर की हैं। ठीक है, मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप पिछले कुछ टाइम से, ये लंबा पीरियड कह सकते हैं, बहुत लंबा पीरियड भी हो सकता है, मुझे 2 months 2 years इस तरह की एनर्जी दिख रही है, या हो सकता है कि कोई सेकेंड मंथ में ये स्टोरी आपके साथ घटित हुई थी। आप कुछ लंबे समय से जस्टिस की कामना कर रहे हो। इनफैक्ट अभी भी आपके दिल में ना आपको जस्टिस चाहिए अपने पार्टनर के साथ। आपका जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिला है, आप बहुत परेशान हो उसको लेकर, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी बहुत स्ट्रांग डिजायर है कि आप अपने पार्टनर की तरफ जल्द से जल्द वापस चले जाए, या आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाए। आप लोग बेसिकली बहुत स्ट्रांगली रीयूनियन चाहते हो पर शादी चाहते हो, बिकॉज मुझे मैरिज आप लोगों के कार्ड्स में बहुत ज्यादा दिख रही है। अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप सोच रहे हो आखिर समय कब बदलेगा, वक्त कब बदलेगा, वक्त का पहिया आखिर आप लोगों के लिए कब वर्क करेगा, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम लेवल की इच्छा मुझे दिखाई दे रही है जहां पर आप वक्त के बदलने का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। आप बहुत ज्यादा खुद को स्टक फील कर रहे हो, आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो पर चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे हो। जानबूझ के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना एक बाउंड्री जानबूझ के क्रिएट कर रखी है। मतलब ये बाउंड्री आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है या आपकी तरफ से। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है, ये लक्ष्मण रेखा है जिसको आप पार नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं, आप डेस्परेटली चाहते हैं इस लक्ष्मण रेखा को आप पार करें, आप अपने पार्टनर से बात करें और उनको कंफर्ट जोन दें, उनका प्यार वापस प्राप्त करें, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं। आपकी करंट एनर्जी में बिट्रेड यानी कि आप खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आपके साथ चीट किया गया है, आपको धोखा मिला है अपने पार्टनर से, या आपने जितना उनके लिए किया उन्होंने रिटर्न में उतना दिया नहीं। यानी कि आपने उनको प्यार समर्पित किया लेकिन उन्होंने आपके मन की भावनाओं का मजाक बना दिया, और या उन्होंने कुछ ऐसा झूठ बोला जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा, मैं बहुत पेन में देख पा रही हूँ, और बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
आप उस पेन के बाद में ना बहुत नॉर्मल बिहेव करते हो, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पेन आपका, आप लोगों को हाईलाइट नहीं करते, आप लोगों को शो ऑफ नहीं करते कि देखो मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितना दुखी हूँ, मेरी लाइफ में देखो कितना पेन है। नहीं, बात निकलती है, आप बात करोगे अपने पार्टनर की। अगर आपकी किसी लाइक फ्रेंड से या किसी लव वन से आपकी बात निकलती है अपने पार्टनर के बारे में, आप बात जरूर करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि गिव अप कर चुके हो, मतलब ऐसा लग रहा है गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप में आपने। ये रिलेशनशिप ना आपको वो सब चीजें नहीं दे पा रहे, और बहुत ऐसे आपको कहीं ना कहीं फीलिंग्स आने लगी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये पर्सन जो है टॉक्सिक तो नहीं है, कहीं ये रिलेशनशिप टॉक्सिक तो नहीं है, यानी कि आप कोई गलत रिलेशनशिप में तो नहीं हो, या ये रिलेशनशिप अगर आपके लिए बना है तो चीजें आपके लिए वर्क क्यों नहीं कर रही हैं। मुझे आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील होने लगा है कि ये रिलेशनशिप का बर्डन सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है, आपके पार्टनर इसका बोझ उठाने के लिए रेडी नहीं है, अपनी तरफ से वो अपना एफर्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है करंट एनर्जीज में पॉसिबिलिटीज है, आपने काम बहुत ज्यादा ले लिया है, ठीक है, ऑफिस का या घर का कोई काम बहुत ज्यादा आप कर रहे हो, या सबके लिए आप जरूरत से ज्यादा अवेलेबल रहने लगे हो, अपने पार्टनर के लिए भी बहुत अवेलेबल रहे हो, और आपको नहीं समझ में आता है कि उन्हें अवॉइड कैसे करना है। कई कई बार आपको अगर वो इतने इतने टाइम के बाद भी अगर अचानक से अप्रोच करे तो आप उनके लिए बहुत स्वीट लविंग केयरिंग बन जाते हो, आप उनको नहीं देखकर रेसिस्ट नहीं कर पाते हो, आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, जहां पर आप इस पर्सन को लेकर बहुत एक बोलते नहीं क्लैरिटी, एक आंसर चाहते हो, आप एक क्लैरिटी और आंसर तक नहीं आ पा रहे हो। आपको चाहिए कि आपका विजन क्लियर हो जाए, आपको लग रहा है जो सच है जो सही है आपको पता चल जाए, और क्या ये पार्टनर आपके लिए डिजर्विंग है, क्या सच में इनके साथ कुछ फ्यूचर है, इस बात को लेकर आप बहुत परेशान हो। आप ऐसा सोचने लगे हो कि आखिर यूनिवर्स क्या चाहता है। आप इस वक्त अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हो और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर को लेकर गोल्स बना रहे हो, काम को लेकर बहुत सारे गोल्स तैयार कर रहे हो, एक्टिविटीज बहुत है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वेले नहीं बैठे हो, बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वेले बैठे हो और बैठ के बोलते ना खाना ठूसे जा रहे हो और फैलते चले जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप पूरे रूटीन को बराबर से फॉलो करते हो, जो भी डिसिप्लिन होना चाहिए उसे फॉलो करते हो। हाँ, मैं यही कहूंगी कि हार्डकोर वर्कआउट्स नहीं करते या हार्डकोर ऐसी एनर्जीज में नहीं हो जहां पर आप पूरी तरह से माइंड आपका फोकस्ड है। आप जो है अपना माइंड भटकाते हुए नजर आ रहे हो। आप चाहे कितना भी काम कर लो, आप चाहे कितनी भी चीजें कर लो, आपका माइंड बार बार अपने पार्टनर की तरफ डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और आपका माइंड बार बार जैसे उनकी तरफ आपको खींचता है। एक मैग्नेटिक पुल है जो आप उनको नहीं भूल पा रहे हो। और ऊपर से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटीज है कि आपको किसी ने या तो बोला है ये वाया टैरो रीडिंग के जरिए कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको अपने आने वाले कल के आउटकम का पता चल गया अपने रिलेशनशिप के। यानी कि होता है ना कि कभी कभी हम आने वाले कल को देख लेते हैं। यानी कि अब एग्जांपल देती हूँ, मान लो कल को हमें एहसास होता है या पता चलता है किसी के थ्रू कि कल हमारी मृत्यु होने वाली है, ठीक है। हाँ, मुझे मालूम है बहुत बुरा एग्जाम्पल है, लेकिन एक उदाहरण है कि मान लो कि ऐसा होने वाला है कल, तो आप क्या करोगे? आप अपने आज को सुधारने की कोशिश करोगे और कहोगे कि चलो मैं आध्यात्मिक हो जाऊं, शायद ईश्वर मेरे कर्मा को लेकर मुझे माफ करे। या कोई लोग ऐसा करेंगे कि आज जी भर के जी लेती हूँ, आज जी भर के जी लेता हूँ, आज खूब मतलब उल्टा पुल्टा खाऊंगा कि ये जीऊंगा वो जीऊंगा, और क्योंकि कल जिंदगी नहीं होगी। तो होता है ना, कल के आउटकम को लेकर आप इतना ज्यादा सोच रहे हो और उस हिसाब से अपनी जिंदगी को फॉलो कर रहे हो, चल रहे हो। आप फ्यूचर को लेकर कंसर्न्ड हो गए हो, मुझे बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है। फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित हो, अपने प्रेजेंट में माइंडसेट में आप जी नहीं पा रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत एग्जॉस्टेड हो प्रेजेंट माइंड में, मतलब प्रेजेंट एनर्जी ऐसे दिख रही है जैसे आप बहुत ज्यादा ऐसे हो चुके हो जहां पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, किसी चीज में नहीं लग रहा है। आपको इसलिए मैं आखिर आउटकम कब आएगा, वक्त कब बदलेगा, चीजें कब बदलेगी, कब आपकी जिंदगी में वो एक बोलते ना एनर्जी आएगी जहां पर आप फाइनली इनसे एक आउटकम रिसीव करेंगे। और वो आउटकम जब नहीं आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हो, पेन महसूस कर रहे हो। अब आपके पार्टनर की बात करती हूँ, ये आपकी करंट एनर्जीज है, काम में हो लेकिन माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टैंड को लेकर बहुत ही डेस्परेट हो। ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली लेट गो किया, रिएक्ट नहीं करते हो चीजों को लेकर, पहले जितने पगलाए नहीं हो। लेकिन यस, मैं ये नहीं कहूंगी सोते नहीं हो या ये नहीं है, बट यस आप खुद को घुटा हुआ महसूस करते हो, बंधा हुआ महसूस करते हो, चाहकर भी दूसरों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हो। कोई दूसरे प्रपोजल्स भी आते हैं, चाहकर भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, चाहकर भी इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो, इनकी एनर्जी से बाहर नहीं आ पाते हो। निकलना चाहते हो फ्यूचर की तरफ, आप अपने आप को लेकर परेशान करते हुए जरूर दिख रहे हो कि आप फ्यूचर में आगे बढ़ना जरूर चाहते हो, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हो। आप कोशिश बहुत कर रहे हो, पुश कर रहे हो खुद को, पर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आप आपकी बात करें, आपके पार्टनर की बात करें, आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली
खुश कर देने वाली बात होगी। करंट एनर्जी उनकी बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको मैसेजेस करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी आपको लेकर डेस्परेशन जागरूक हो चुकी है। जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लिए वर्क करे, वो चीजें अद्भुत ही तरीके से, मिरेकल के तरीके से वर्क कर रही हैं। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपसे बात करना चाहते हैं, आपके लिए कोई स्टैंड या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपके तरफ जागरूक होना चाहते हैं, पर उन्हें जो है आपके लिए बहुत सारी चीजें पहले प्लेस पे लानी है। ये अद्भुत इंस्टेंटली नहीं होगा। ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके लिए बहुत लव लेकर बैठे हुए हैं, बहुत प्यार है और प्रपोजल बहुत जल्द देने भी वाले हैं। बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कोई सरप्राइज या कोई प्रपोजल प्लान कर रहे हैं। इमोशन एंड रोमांस तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है इनके मन में, बट कहीं ना कहीं इस वक्त फाइनेंसेस पे फोकस्ड है और घर वालों पे भी बैलेंस बना रहे हैं। ये बेसिकली, मैं सच्चाई बताऊं, ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि वहां पर सब लोग बैलेंस हो जाए, फिर वो आपको अप्रोच करें। ये बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी जो है ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीजों पे बेसिकली ना लविंग, गिविंग, केयरिंग पर्सनालिटी बन रहे हैं, जो ना सब जगह सक्षम हो। यहाँ भी ध्यान दे, वहां भी ध्यान दे, इधर भी परफेक्ट। इनको जो है परफेक्ट बनना है, सब जगह बैलेंस। ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आपको भी इंटेंशनली हर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बिहेवियर जरूर ऐसा है जहां पर आपको लग रहा है कि आपको धोखा देते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं या आपका दिल तोड़ देते हैं, आपके साथ कोल्ड बिहेव करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि प्यार बहुत है उनको आपसे, लेकिन इनको लग रहा है कि ये सही समय नहीं है जहां पर ये कोई ठोस कदम उठाए। लेकिन बहुत स्ट्रांगली एक चीज मैं कहूंगी, आप बहुत ही नजदीक आ चुके हो गोल के, बहुत नजदीक, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आउटकम में आपके पार्टनर अपने गोल के काफी नजदीक आ गए और आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हो। और ये ऑफर बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली आपकी इच्छा के अनुसार है, यानी कि जो आपने जिसकी कामना की है ना, जो डिजायर आपकी है, ये उसके रिलेटेड दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ये पर्सन जो है हर्ट फील कर रहे हैं जब आप उनकी लाइफ में नहीं है। इस वक्त उनको बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है जहां पे ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं। ये आपकी जिंदगी में दोबारा वापस एंटर करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी भी चाहते हैं। ये इंटीमेसी डेफिनेटली चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रोमांस इनका बहुत ज्यादा, ऐसा बोलो, ऐसा समझ लो कि ये बहुत ज्यादा समय से इनका रोमांस है ना बाहर निकला नहीं है, और ये रोमांस है ना भर भर के इनका बाहर आ रहा है। अब इनको ये रोमांस आपके साथ करना है। ये बेसिकली आपको लेकर कंप्लीटेड फील करते हैं और आपको अपनी फैमिली मानते हैं। इनको ऐसा लगता है आप इनकी फैमिली हो। मानती हूँ प्रायोरिटीज इनकी दूसरी जगह ज्यादा है, दूसरी तरफ ये प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं और वहां पर ज्यादा फोकस रहते हैं या अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। बट वेरी स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि ये आपको भी अपना मानते हैं, अपनी फैमिली मानते हैं और इनको लगता है कि आप इनसे जुड़े हुए हो, आप इनसे अलग नहीं। इसलिए कई बार जो है ये आप जब इनके सामने रोकर कहते हो ना कि मैं चली जाऊंगी या मैं चला जाऊंगा और मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, तो ये हंस पड़ते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो ये आसानी से तोड़कर जा ही नहीं सकते। इनको खुद को ये बॉन्ड का एहसास है कि आप दोनों का जन्म जन्मांतर वाला कोई रिश्ता है। इसीलिए ये हंस पड़ते हैं कि अरे यार कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ बड़ी बड़ी देकर चली गई है मुझे। तो आपके पार्टनर इसीलिए आपको कई बार हल्के में लेते हैं, क्योंकि आपका दोनों का रिलेशन जो है, उसका बॉन्ड और उसका कनेक्शन ये समझते हैं, ये बहुत स्ट्रांगली समझते हैं। यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी बहुत मिली है। करंट एनर्जी में आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और ये कुछ दिन और वेट करेंगे, कुछ दिन और वेट करेंगे जहां पर ये आपको डिजायर रिजल्ट के साथ मिलेंगे। कुछ चीजें आपके लिए चमत्कारी रूप से पूरी होने वाली हैं। समय मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम समय में होगा, बहुत ही समय कम, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक तो 8 हफ्तों की एनर्जी दिख रही है, 8 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपके पार्टनर आपको कोई ऑफर देंगे। ये ऑफर आपको वैसा मिलेगा जैसे आपकी इच्छाओं में है, यानी कि जो आप मैनिफेस्ट किए हो। बट मुझे उसके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीजें जरूर आपको करनी पड़ जाएंगी। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशनशिप को लेकर एडवाइस क्या है। ओके, यूनिवर्स रियो ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। देखो, यूनिवर्स इज सेइंग कंफ्यूजन से बाहर निकलो टू मूव फॉरवर्ड। यूनिवर्स कह रही है आप आजकल बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत ज्यादा समय से कंफ्यूज्ड होने लगे हो। इस रिलेशनशिप को लेकर ना आप उलझ रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप परेशान हो रहे हो, आपका माइंड बहुत वो हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, आपको लग रहा है आउटकम क्यों नहीं हो रहा है। यूनिवर्स कह रहा है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, बहुत जल्दी तुम्हें एक सीरियस रिलेशनशिप ऑफर होगा।
मैं ये नहीं कहूंगी कि न्यू होगा, मैं यही कहूंगी यही आने वाला है, बट यूनिवर्स इज सेइंग टू मूव फॉरवर्ड और अपने और भी प्रपोजल्स पे फोकस करो। आपकी जिंदगी में और प्रपोजल्स एक्सपेक्टेड है और बहुत प्रपोजल्स आने वाले हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है टू स्टे फोकस्ड, क्योंकि ये प्रपोजल्स ही आपके जीवन में आपकी काया पलट करेंगे। आपके जीवन में आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी चीजें स्टक है उसमें मूवमेंट आए। देखो, आप एक ही जगह पर अगर ऐसे ही बैठे रहे ना और मूवमेंट नहीं दी रिलेशनशिप को, तो बात वही हो जाएगी। जहां शुरू हुए थे साल भर 2 साल भर पहले, वहीं पे ही अटके रह जाएंगे। तो अगर आप रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ चाहते हो तो पहले तो आपको अपने दूसरे प्रपोजल्स और अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना होगा। आई नो आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हो और बहुत ज्यादा आपका माइंड अपने पार्टनर की तरफ चल रहा है, बट जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक ये एनर्जी जो है आपके लिए विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत डिले करता चला जाएगा। समझो ये बात, यूनिवर्स से तब मदद करती है जब आप उनपे पूरा फेथ रखकर, ट्रस्ट रखकर, बोलते ना वो एनर्जीज को छोड़ देते हो कि ठीक है तू मालिक है, तू बेस्ट करेगा, आई नो यू, आई ट्रस्ट यू, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हमेशा मेरे लिए लाइफ में बेस्ट ही करोगे। मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ और मुझे बेस्ट ही मिलेगा बिकॉज आप मेरे साथ है। जब ये अंदर से आपके निकलता है ना एनर्जी, तब चीजें आपके लिए वर्क करती हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। इसको ना मैं शफल नहीं कर सकती क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्यूटू है और एक निकल भी गया। अच्छा, 2 भी निकल गए। ओके, मुझे लगता है काफी हो गया, इसलिए मैं शफल नहीं करती, मैं बीच में से निकालने लगती हूँ। पर ठीक है, चलो जो भी है। वी आर अ परफेक्ट मैच। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का मैच एकदम परफेक्ट है, लाइक राम मिलाई जोड़ी हो। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। आप हमेशा सच बताते हो, आप हमेशा सच्चे ओपिनियन देते हो, जो सही रहता है वही बोलते हो। और इनको ये बात बहुत अच्छी लगती है। इनको लगता है कि आप जो है कभी भी झुटला कर या मीठी मीठी बातें नहीं करते हो, जो मन में है वही बाहर है। और ये बात उनको, आपकी ये क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लगती है। यू कैन मेक मी बेटर वेन आई एम फीलिंग डाउन। जब ये खुद को लो फील करते हैं तो आप इनको बहुत बेटर फील करवाते हो, बहुत ही बेहतरीन महसूस करवाते हो, जहां पे इनको लगता है कि बस ये आपके पास ही रहे और ऐसे ही कंफर्टेबल और हैप्पी रहे। पॉजिटिविटी देते हो आप, बेसिकली इनको एक डिफरेंट ऑरा देते हो। यू ब्रिंगिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। आप हर सुबह इनके फेस पे स्माइल लाते हो या इनके फेस की स्माइल का कारण आप हो। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट कुड बी इनफ। अगर आप ही होंगे इनकी जिंदगी में तो उतना काफी है। मतलब इनको और किसी चीज की इच्छा नहीं है और कोई इनको चीज नहीं चाहिए लाइफ में, बस आप ही काफी हैं उनके लिए। यू आर माई इंस्पिरेशन। आप इंस्पायर करते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं ना तो इनको ताकत मिलती है, इनको लगता है यस मुझे भी पॉजिटिव रहना है। जब आप अपने आप में सक्षम होते हो या आप इनको कॉन्फिडेंस देते हो ना, तब ये और ज्यादा बेटर फील कर पाते हैं। यू गिव अमेजिंग हग्स। आप इनको बहुत ही बेहतरीन वाले हग्स देते हो और बहुत ही बेहतरीन इनको फील करवाते हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका दो। और कितने लोगों को कलेक्टिव रीडिंग्स पसंद है, पिक अ कार्ड देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। और मैं दूसरे चैनल पे भी अब से कलेक्टिव रीडिंग्स ही पोस्ट कर रही हूँ। आप लोगों को यही रीडिंग ज्यादा देखना पसंद है तो मैंने बोला चलो ठीक है यही करें। मैंने राशि के अनुसार सोचा था पर वो अब ड्रॉप किया गया आइडिया। अब जो है आपके लिए इसी तरह की रीडिंग्स कलेक्टिव बीच बीच में आप अगर कहेंगे पिक अ कार्ड इंटरेस्ट है आप लोगों का तो मैं पिक अ कार्ड भी डाल दूंगी। मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर्स और बहुत सारी चीजों की रिलेटेड अब मैं आने वाले समय में वीडियोस डालने वाली हूँ। एंजॉय करने के लिए यार सब्सक्राइब करो। बहुत लोग व्यू करते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे और बहुत मैं और बेहतरीन चीजें कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर भी मैं मोटिवेटेड रहूंगी। यार मुझे क्या ही स्ट्रेस होना है। नहीं यार मैं बोलती बस पॉजिटिव रहो, खुश रहो। हीलिंग तो हो रही है ना, बस उतना काफी। हील तो हो रहे हो और मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाया करो यार। मेरा ये डायलॉग फेमस हो गया, मुझे अभी पता चला बहुत फेमस हो गया ये डायलॉग। तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाओ। और ब्रेसलेट बनवाने हो तो अमित को कांटेक्ट करो। ठीक है, आप लोगों को अलग अलग 2-3 ब्रेसलेट पहनने नहीं पड़ेंगे, एक ही ब्रेसलेट में आपको सब मिल जाएगा। आप ऐसा ब्रेसलेट ऑर्डर करवाएं क्योंकि मेरा भी जैसे ऐसा ही है, उसमें सब कुछ है। तो आप भी ऐसा ही कुछ ऑर्डर करवाएं तो बेटर रहेगा अगर आपको सही लगे तो। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चालू है 31 जनवरी तक, जो कि मेरी सिस्टर ले रही है मेरे बिहाफ पे। 31 जनवरी के बाद मैं वापस पर्सनल रीडिंग शुरू करूंगी। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।